हेलो बच्चों, तो देखिए आज मेरे पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के तीनों सेट है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस तीनों सेट में रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आया था वो एनसीईआरटी बुक से नहीं था। इसका मतलब है कि जब भी आप रियल नंबर को पढ़िए, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए और उसके बाद साथ ही साथ कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक आपको अवश्य पढ़ना है ना। कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपके पास होना चाहिए, या तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बिना रेफरेंस बुक के आप कोई भी सेट्स में, इस तीनों सेट में जो भी क्वेश्चन आया था, किसी को भी सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इस तीनों सेट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और रियल नंबर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आप कोई भी सेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहेगा। आज के वीडियो में हम लोग पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है रियल नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रियल नंबर्स क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9 में मिला होगा। नहीं मिला तो चलिए फिर से एक बार हम लोग क्लास 10 में रियल नंबर्स के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। देखिए रियल नंबर्स को जनरली आपने पढ़ा होगा, दो नंबर्स में हमने बांट दिया है, एक रेशनल और एक इरेशनल। इससे आपको इसमें पहले कुछ और नंबर्स यानी कि इमेजिनरी नंबर सब के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। इसलिए हमें जो पढ़ना हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए रियल नंबर में क्या है, एक रेशनल, इरेशनल। तो पहले इसको दो ग्रुप में इस तरह से दो नंबर्स में हम लोग बांट लेते हैं। ये हमारा हो गया रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर। और यहाँ हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर और ये हो गया आपका रेशनल नंबर। पहले तो यहाँ हमने दो ग्रुप में इस तरह से दो नंबर्स में इसको बांट लिया है, बांट लिया इस तरह से रेशनल इरेशनल। तो जो भी आपको पढ़ना है रियल नंबर उसमें रेशनल इरेशनल आपने पढ़ा होगा। रेशनल क्या होता है रेशनल, और ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ को काफ़ी आसानी से और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए रेशनल नंबर वे नंबर्स जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, सपोज करिए आपने लिखा 3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो है। 1/2 ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होगा। नीचे वाला यानी कि ऊपर वाले को हम लोग P बोलते हैं, नीचे वाले को Q बोलते हैं। तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझा आपने, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यानी रेशनल नंबर वे नंबर्स है जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, देखिए जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो बाई 1 है। हमने क्या पढ़ा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। P जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो भी एक रेशनल नंबर है, यानी जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने समझा रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले रेशनल समझ लेते हैं। ये हो गया रेशनल। रेशनल के अंदर आपने पढ़ा होगा फिर नेचुरल नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। इसके बाद आपने इसी में रेशनल नंबर में पढ़ा होगा होल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। होल नंबर, होल मतलब एक तरह से गड्ढा क्या होता है, गोल होता है। तो होल यानी जीरो से स्टार्ट होगा, या आप ये समझ सकते हैं होल में देखिए ओ आ रहा ना, इस ओ से आप जीरो समझ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, हमेशा होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, तो जिसमें जैसे देखिए 0 1 2 3 और इधर क्या होगा -1 -2, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे इंटीजर्स। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा 1 2 3 4, ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। और इस तरफ जो भी है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्लियर है। देखिए अब इंटीजर्स के बाद आते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को फर्दर हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, 3/2 एक फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को हमने फिर से बांट दिया है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग में। क्या होता है भाई टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन को हमने बांटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और यहाँ हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट कर गया, रुक गया, टर्मिनेटिंग। जैसे 3/2 डिवाइड करिए कितना आएगा 1.5, टर्मिनेट कर गया ना, रुक गया। तो 3/2 क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाता है। अगर हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 को डिवाइड करिए कितना आ गया 0.5 आ गया। तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है, रुक गया है। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जो न रुकता है, ठीक है, न रुकेगा तो क्या बोलेंगे, नहीं रुकेगा तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें 3 को, कितना आएगा 0.666 इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकता नहीं है, बट याद रखिएगा, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तब आएगा रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ लिख लीजिए आप बट रिपीट करता है, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहाँ रिपीट कर रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल। तो रेशनल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा आपने होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, न टर्मिनेट हो, न रुके, न रिपीट करे, ठीक है, न रुके न रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग है, न रुकता हो न रिपीट करता हो, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए 0.01, 001, 001 एंड सो ऑन। ये ना रुक रहा है और ना रिपीट कर रहा है, हर बार कुछ नया नंबर है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 0.20, 200, 200 एंड सो ऑन, है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये आपने समझा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। क्या यही होगा या और भी कुछ होगा, तो देखिए जैसे √2, जो भी चीज़ रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या √4 इरेशनल नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि √4 का मतलब क्या हो गया 2, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो √4 क्या हो जाता है 2। तो रूट से अगर बाहर आप ले पा रहे हैं, उसको ले आ सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी सॉरी वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन रूट से अगर बाहर और नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसका पेयर नहीं है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3 ये बाहर नहीं आ सकता, लेकिन √4 क्या है, √4 बाहर आ सकता है, दैट इज √4 को हम लोग 2 बोल सकते हैं, इसका मतलब वो रेशनल हो जाएगा। इसी तरह से आप पाई बोल सकते हैं। पाई क्या है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √2/√3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, √2/√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं जैसे √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, √5, क्योंकि 5 यहाँ अगर √125 होता तो 5 बाहर आ जाता, तब वो क्या हो जाता, रेशनल, लेकिन अभी क्या है, इरेशनल। तो ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रेशनल। फिर से एक बार देखिए, अगर आपने ध्यान से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिया तो आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं जब भी कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, सीधा एक्सरसाइज में जंप कर जाते हैं, है ना। सीधा हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में जंप करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, सॉल्व हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि उसके पहले कोई भी एक्सरसाइज को जंप करने से, मतलब एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप काफ़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप तीनों सेट में जो भी क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम लोग सेट्स के बारे में बात करेंगे। हर एक सेट को एक एक क्वेश्चन को लेकर हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप फिर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि रेशनल और इरेशनल क्या है, ठीक है। रेशनल के अंदर नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4, इसको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। उसके बाद आता है होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स में क्या आता है, दिस वन, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, ठीक है। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बाकी ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है प्राइम नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। को प्राइम क्या है, प्राइम क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने प्राइम, को प्राइम, कॉम्पोजिट, है ना, LCM, SCF ये सब समझ लिया तो आप काफ़ी आसानी से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है प्राइम। देखिए तो चलिए अब जानते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक है।
प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो अपने आप से और 1 से सिर्फ डिवाइड होता है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है प्राइम। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 5, क्या ये प्राइम है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 से और 5 से डिवाइड होगा। क्या ये और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम। यानी वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जो अपने आप से, यानी 1 से, है ना, अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो। तो जो नंबर सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे आप 2 बोल सकते हैं, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना। 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2, यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ देखिए 1 एंड 3, ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है? मतलब वैसा नेचुरल नंबर जो अपने आप से और 1 के टेबल में आता हो। ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर को जो अपने आप और 1 के टेबल में आता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है जिसका फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये आपने समझा प्राइम नंबर क्या। देखिए कुछ और एग्जांपल लीजिए। देखिए मान लीजिए सबसे पहला प्राइम नंबर आपसे अगर पूछा जाए, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, तो देखिए पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ठीक है, 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। आपको पूछा जाएगा सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है जो इवन भी है, और साथ में देखिए 2 के अलावा क्या है? 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, क्या 9 प्राइम नंबर है? तो नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि देखिए 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 9 1 और 9 से तो डिवाइड होता है, साथ में वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है ना। ये एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको ध्यान समझिएगा। तो 2 पहला इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब ऑड है ना। उसके बाद जितने भी आप प्राइम नंबर पढ़ेंगे सब ऑड है, लेकिन हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ये याद रखिएगा, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपने देखा 9 एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 11 ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 11 से खाली डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो नंबर अपने आप से और 1 से सिर्फ डिवाइड होता हो वो हो गया प्राइम नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर आगे समझ में आपको। प्राइम नंबर अगर आपने समझ लिया, इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या होता है को प्राइम नंबर? देखिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ क्या हो, है ना, वैसे दो नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1 हो, है ना। यानी 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या कहा मैंने? 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ के उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को आप पहले एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए 2 एंड 3, 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। फैक्टर मतलब क्या हुआ? 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? फैक्टर मतलब क्या हुआ? 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 2 से। 3 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 3 से। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? 1। 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं 1 क्या है? एक तरह से एचसीएफ भी है। तो जिसका एचसीएफ 1 हो जाए, वो क्या होगा? को प्राइम। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो जाए? एक तरह से 1 हो जाए। एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 1। तो 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। देखिए अगर मैंने यहाँ 6 और 8 ले लिया, क्या ये नंबर्स आपस में को प्राइम है? क्या ये नंबर को प्राइम है? चेक करिए। देखिए 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 8 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या मिला आपको? कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला? कॉमन फैक्टर देखिए 1 मिला, 2 मिला और क्या मिल रहा है? और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 1 और 2 दो नंबर हमें मिला, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, इसके अलावा 2 भी आ गया। तो हमने क्या पढ़ा? जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम। ठीक है, यानी कि 2 एंड 3। अब आपसे जैसे पूछा जाए क्या 3/4 ये को प्राइम है? तो हाँ है, क्योंकि ये दोनों किसी और के टेबल में, यहाँ आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इसी तरह से 6 और मान लीजिए 10, क्या ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 2 5 जा। लेकिन 3/5 देखिए अब क्या है? ये को प्राइम है, क्योंकि ये और कैंसिल नहीं हो सकता, और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब और किसी के टेबल में ये आ ही नहीं सकता। 1 को छोड़ के और किसी के टेबल में नहीं आ सकता। यानी 1 को छोड़ के अगर किसी और के टेबल में नहीं आ सकता तो हम उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है को प्राइम। ठीक है, प्राइम आपने समझ लिया, को प्राइम समझ लिया। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, ठीक है,
देखिए इसके बाद क्या है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर यानी वैसा नंबर एग्जाम्पल से समझिए। देखिए जैसे 10 क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। 10 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? ये 1 से और 10 से तो डिवाइड होता ही है, अपने आप से, और 1 से तो डिवाइड होता ही है। साथ ही साथ ये किससे होता है? ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि अगर कोई नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावे किसी और नंबर से भी अगर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब फैक्टर क्या हो? 1 और अपने आप को छोड़कर, 1 इन इटसेल्फ को छोड़कर अगर और भी कोई फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 5 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, 5 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 1 एंड 5 ये इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। देखिए 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा और 5 से होगा, और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो 5 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, लेकिन 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है। और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। यस है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 6 से तो ये डिवाइड होता ही है, साथ ही साथ 1 और 6 से तो डिवाइड होता ही है, साथ ही साथ ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या है? हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो वैसे नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे जो अपने आप और 1 अपने आप के टेबल में तो आ ही रहा है, 1 के टेबल में आ ही रहा है, साथ ही साथ किसी और एक टेबल में आना चाहिए, किसी और के टेबल में आना चाहिए। एटलीस्ट 1, यहाँ 2 हो गया लेकिन एटलीस्ट 1 नंबर, और इसको अपने आप और नंबर को छोड़कर अगर एटलीस्ट एक और इसका फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। तो आपने समझा प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है ना। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है ये। चलिए कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग जैसे मान लीजिए फैक्टर्स। अब आप क्या, फैक्टर्स क्या होता है? पढ़ाई होगा आपने, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स फिर एग्जाम्पल से समझिए, हर चीज़ को एग्जाम्पल समझिए। अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे। अदरवाइज यहाँ डेफिनेशन और ये सब तो आपको कहीं भी गूगल में आसानी से मिल जाएगा। देखिए फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए आप 8 का फैक्टर की बात करते हैं, है ना। 8 के क्या क्या फैक्टर है? फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या है? फैक्टर मतलब क्या हुआ? 8 किसके किसके टेबल में आता है, कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है, किसके किसके टेबल में आता है? देखिए 1 के टेबल में 8 आ सकता है, 2 के टेबल में 8 आ सकता है, 4 के टेबल में 8 आ सकता है और 8 के टेबल में 8 आ सकता है। तो ये सब क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 8, है ना, फैक्टर्स ऑफ 8। इसका जरूरत आगे पड़ेगा इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 8 का अगर हम मल्टीपल्स के बारे में बात करिए तो 8 का मल्टीपल मतलब उसके टेबल में पहाड़ा में क्या आता है? देखिए 8 का मल्टीपल बताइए तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स क्या है? अनलिमिटेड चलते रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 का लास्ट मल्टीपल बताइए, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 का लास्ट मल्टीपल बताना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मल्टीपल आप भले बता सकते हैं लेकिन लास्ट मल्टीपल आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो मल्टीपल्स अनलिमिटेड चलते रहेगा, लेकिन किसी का भी फैक्टर लिमिटेड है। ये लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन ये अनलिमिटेड है। तो आपको पहले फैक्टर और मल्टीपल्स ये वैसे आपने पढ़ा ही होगा, बस इसको फिर से एक बार रिन्यू करा दे रहा हूँ कि 8 का फैक्टर क्या क्या है, 8 का मल्टीपल्स क्या क्या है। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे और इसी को अगर आपने समझ लिया तो आप तीनों सेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सेट में जो भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ वाला आया था वो एनसीईआरटी से तो नहीं था, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सेट को आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। देखिए चलिए अब समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, है ना। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिया गया है, 12 और 16 या 18, कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ मैंने लिया 12 और 16। यहाँ आपको पूछा गया है इसका एचसीएफ बताइए। यहाँ भी आपको 12 और 16 इसका पूछा गया है एलसीएम बताइए। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 को आप ब्रेक करिए, 2 6 जा, 2 3 जा। यहाँ 16 को ब्रेक करिए, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा। हो गया। यानी हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बोलिए? 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 3। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 बोल सकते हैं। उस तरह से देखिए 16 को आप लिखिए। 16 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 यानी 2 to the power 4। यानी पहले इस तरह से लिख लीजिए, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 to the power 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 3 to the power 0। पढ़ा होगा आपने, समथिंग टू द पावर 0 = 1, ये आपने पढ़ा है। किसी के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू होता 1। तो इस तरह से हमने पहले लिख लिया। अब आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर? एचसीएफ। क्या पूछा गया? एचसीएफ। आपको इतना याद रखना सिर्फ
है ना, सिंपल शब्दों आप समझिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना, एच मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट, एच मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट। तो यहाँ लोएस्ट पावर को लेना, उल्टा याद रखिए बस, उल्टा, एच मतलब हाईएस्ट, आपको पावर लेना लोएस्ट, एच मतलब हाईएस्ट, पावर लेना लोएस्ट, याद हो गया। देखिए पहले तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 लिख लिया हमने, दोनों में क्या मिल रहा 3 लिख लिया हमने। क्या बोला मैंने आपको, एच मतलब हाईएस्ट, एच मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट, उल्टा याद रखिए, उल्टा, ठीक है। एच मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट, पावर क्या लेना है, लोएस्ट, है ना, एच मतलब हाईएस्ट, पावर लेना लोएस्ट। इसका लोएस्ट पावर कितना है 2, यहाँ पर क्या है 2 का जो पावर है, लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो लोएस्ट पावर उसको लेंगे, तो 2 बार लिया मैंने, दोनों में 3 है, लोएस्ट पावर कौन सा है 0, यहाँ लिया मैंने, ठीक है। यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 × 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1, यानी क्या हो गया 4। समझो आपने क्या किया, एच मतलब होता है हाईएस्ट, पावर लेना है लोएस्ट, उल्टा इस तरह से इसमें देखिए। अब इसी का अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एलसीएम बताना है, यही होगा एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोनों में 2 है, लिख लिया मैंने 2, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, लिख लिया हमने 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना हमें यहाँ पर क्या बोला गया, एल लोएस्ट होता है ना, उल्टा लीजिए, फिर उल्टा हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एल मतलब क्या होता है लोएस्ट, आप इसका हाईएस्ट पावर लीजिए। क्या बोला गया मैंने, उल्टा, एच मतलब हाईएस्ट था, लोएस्ट उल्टा लिया, एल मतलब लोएस्ट, हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। हाईएस्ट पावर कितना है इसका, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 2 दोनों में है, हाईएस्ट पावर किसका है 2 टू द पावर 4, इसको लिया मैंने। 3 दोनों में है, हाईएस्ट पावर किसका है 1 का, इसको लिया मैंने। बस यही समझना है आपको, यहाँ 2 टू द पावर 4, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो गया 3, 16 3 48, ठीक है। तो ये आपने समझा कि किस तरह से हमने निकाला एलसीएम और एचसीएफ। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात है, इस चीज़ को एकदम नोट डाउन करिएगा आप, है ना। ये तो पहले आपने समझ लिया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला, एच मतलब हाईएस्ट उल्टा लोएस्ट पावर, एल मतलब लोएस्ट उल्टा हाईएस्ट पावर, ठीक है। पहले तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 था, यहाँ नहीं था, तो हमने 3 टू द पावर 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए कि एलसीएम को अगर आप 2 नंबर इस तरह से 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा, एलसीएम हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से डिवाइड होगा। इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए आप, इस चीज़ को पहले लिख लीजिए। क्या होगा, यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ कि एलसीएम, है ना, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल, एचसीएफ एलसीएम हमेशा, है ना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा, याद रखिए इसको। एलसीएम क्या होगा, हमेशा किसी भी 2 नंबर का अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो इस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन दे दिया गया, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि एलसीएम आपको यहाँ दिया हुआ है कितना 48, यही क्वेश्चन को समझ लीजिए, एलसीएम आपको दिया हुआ 48, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एचसीएफ होगा या कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, आप बताइए। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछा गया है, ठीक है, 8 दे दिया गया, बी में 6 दे दिया गया, सी में 12 दे दिया गया, और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है, कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए 12 के टेबल में 48 आ रहा है, तो ये एचसीएफ होगा, ठीक है। 6 के टेबल में 48 आता है, 6 8 जा 48, ये एचसीएफ होगा। 8 के टेबल में भी 48 आ रहा है, 8 6 जा 48, ये भी एचसीएफ होगा। तो एक और ऑप्शन ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने एक और ऑप्शन ले लिया 9, क्या 9 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता है, यानी ये एचसीएफ नहीं होगा। ये तीनों क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। आया बात समझ में, क्या बोला गया कि अगर आपको एलसीएम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 में से कौन सा इसमें से एचसीएफ नहीं होगा, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ कौन सा नहीं होगा ये पूछा जाएगा, है ना, एचसीएफ कौन सा नहीं होगा ये आपसे पूछा जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा और इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, कौन सा आंसर नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये आपने समझ लिया कि एलसीएम हमेशा क्या होता है, एचसीएफ से डिवाइड होता है, एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है इसमें कि ये क्वेश्चन आएगा, है ना, ये अगर आपने समझ लिया तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आगे इसी तरह से आपसे पूछा जाए एचसीएफ एलसीएम, अगर आपने 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तो उन दोनों नंबर में और एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन है,
है ना, उन दोनों नंबर में और HCF और LCM में क्या रिलेशन, अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM में क्या रिलेशन है। तो जब कोई दो नंबर का अगर आप LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं तो LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF, किसी भी दो नंबर का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा और वो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। कभी कभी आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ना देके या डायरेक्ट आपको देगा इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक ही बात है, LCM और HCF को आप इंटू करिए या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बोलिए, टू नंबर्स, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, यहाँ भी एक नंबर फिक्स है। अभी आपको जो मैंने बताया कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड होता है, वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एकदम श्योर है ना, एकदम गांठ बांध लीजिए कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, एकदम श्योर है। यहाँ आपको क्या होगा, या तो LCM निकालने बोला जाएगा तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और HCF दिया रहेगा, HCF पूछा जाएगा तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर LCM दिया रहेगा। ठीक है, कभी आपसे फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा, कभी आपसे सेकंड नंबर पूछा गया, तो यहाँ से आप चार फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए LCM इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF, HCF पूछा गया तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय LCM। ठीक है, लिखते जाइए इसको, LCM इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। लिखा आपने, पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला यहाँ बन गया, पहला तो यहाँ लिखा हुआ, दूसरा बन गया, है ना, पहले ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या बोला मैंने, LCM निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF, हो गया सेकंड नंबर। थर्ड फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपको HCF निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय LCM। थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट नंबर निकालना है ना, फर्स्ट नंबर निकालना तो क्या करेंगे, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर निकालना है तो LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। इस तरह से चार फॉर्मूला आप एक ही फॉर्मूला से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से आपने चार फॉर्मूला समझ लिया कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए, आपसे कभी पूछा जाएगा फर्स्ट नंबर निकालना है, कभी पूछा जाएगा सेकंड नंबर निकालना है, कभी पूछा जाएगा LCM निकालना है, कभी पूछा जाएगा HCF निकालना है। एक और चीज़ याद रखिएगा, कभी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया रहेगा, सीधा प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दिया रहेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको डायरेक्ट दे देगा, LCM दिया रहेगा, आपको HCF निकालना है। तो इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ और रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रेशनल और रेशनल, ठीक है, रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपको दिया रहे कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको काफ़ी आसानी से मैं समझाऊंगा। देखिए एक मूवी है ना RRR, उससे याद करिए RRR, ठीक है, RRR क्या हो गया, रेशनल में जब भी आप रेशनल का वर्क करेंगे R आएगा, RRR मूवी से याद रखिए, RRR रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल फिर भी रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल फिर रेशनल, और रेशनल को अगर आप रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमेशा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी आप समझ सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए रेशनल का। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3/2, ठीक है, इसमें प्लस करना है आपको, मान लीजिए 5/2। 3/2 क्या है, रेशनल है, 5/2 क्या है, रेशनल है। ऐड करिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया आपने 2, 3 + 5 8, कट गया कितना है 4, 4 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल का जब भी आप रेशनल से वर्क करेंगे क्या बनेगा, रेशनल बनेगा, समझा आपने। तो मूवी का नाम याद रखिएगा RRR, आपको याद रहेगा RRR, हो गया। तो काफ़ी आसानी से आपने समझ लिया। अब चलते हैं, देखिए अगर आपसे इसी में पूछा जाए इरेशनल और रेशनल का वर्क हो तो क्या होगा, इरेशनल और रेशनल का वर्क हो तो क्या होगा, कैसे याद रखेंगे उसको। देखिए इसी को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर आप रेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, रेशनल में आप इरेशनल को माइनस करते हैं तो क्या होगा, इनटू करते हैं तो क्या होगा, और डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे, क्या होगा बताइए। तो यहाँ आप समझिए इस तरह से, आपको मैंने बताया था क्या, रेशनल को 2 नंबर्स में बांटा गया है। रेशनल को हम लोग ने 2 नंबर में बांटा है, किसमें, सॉरी रियल नंबर को हमने 2 नंबर में बांटा है। एक हो गया रेशनल और एक हो गया इरेशनल, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, ये मान लीजिए छोटा भाई, ये हो गया बड़ा भाई, है ना, इसमें अल्फ़ाबेट्स कम है और इसमें अल्फ़ाबेट्स अधिक है। इस तरह से आप समझ लीजिए, इसको एक छोटा भाई मान लीजिए, ये आपको हो गया छोटा भाई, है ना, छोटा
भाई, ये हो गया आपका बड़ा भाई, बड़ा भाई। तो जब भी छोटा भाई और बड़ा भाई में गेम होगा, है ना, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गेम होगा, कुछ भी आप होगा, हर गेम में मान लीजिए दोनों कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें हर बार क्या होता है, बड़ा भाई जीत जाता है। ठीक है, छोटा और बड़ा भाई में जब भी कोई गेम हो रहा है हर बार बड़ा भाई जीत रहा है। क्यों? क्योंकि रेशनल में कम अल्फ़ाबेट है, यहाँ अधिक अल्फ़ाबेट। इस तरह से समझिए तो काफ़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि रेशनल प्लस उसके बाद फिर हम बताएंगे क्यों होता है ना, एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे। तो ये आपने समझ लिया, छोटा भाई हो गया, ये बड़ा भाई हो गया। रेशनल में जब भी इरेशनल को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, क्या आएगा? हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। चारों में क्या आएगा? इरेशनल आएगा। यहाँ भी आपका इरेशनल आएगा, ठीक है, यहाँ भी आपका इरेशनल आएगा, यहाँ भी आपका इरेशनल आएगा। तो ये आपने याद रख लिया कि जब भी छोटा भाई और बड़ा भाई के बीच में गेम हो रहा है, क्या हो रहा है? हमेशा बड़ा भाई जीतता है, हमेशा बड़ा भाई जीतता है, यानी हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। याद हो गया आपको? पहला तो आपने मूवी के नाम से याद कर लिया, RRR। दूसरा आपने याद कर लिया, छोटा भाई और बड़ा भाई के बीच में जब भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? बड़ा भाई जीत रहा है, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, इरेशनल। ये समझा आपने? अब देखिए, अब आता है कि अगर इरेशनल में अगर इरेशनल ऐड करें, देखिए इरेशनल में अगर हम प्लस करते हैं इरेशनल को, है ना, प्लस करते हैं अगर इरेशनल को तो क्या आएगा? इरेशनल में अगर माइनस करते हैं इरेशनल को तो क्या आएगा? इरेशनल में अगर इंटू करते हैं इरेशनल को तो क्या आएगा? और इरेशनल में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इरेशनल को तो क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ आता है कि ये सब इरेशनल है, सब क्या है? इरेशनल है। इरेशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो मे भी आ भी सकता है रेशनल और इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ये आपने समझा? देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। इरेशनल, कोई एक इरेशनल नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5 + √3। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ रूट है, इरेशनल नंबर है। इसमें एक इरेशनल नंबर ऐड करते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया 2 - √3। ये भी क्या है? इरेशनल है, ये भी क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल में जैसे हमने ऐड किया इरेशनल को, क्या हुआ? √3 कैंसिल, क्या आया? 5 + 2 7, 7 क्या हो गया? रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये 7 हो गया हमारा रेशनल, हो गया ना, ये क्या हो गया? रेशनल। तो यानी रेशनल भी हो सकता है। और अगर आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए अब अगर हम फिर से एक इरेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए √5, इसमें मैंने ऐड किया √7 को, है ना, इरेशनल में इरेशनल को ऐड करिए। देखिए √7 + √5 कितना हो गया? तो यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या बच गया? इरेशनल। ये हो गया ना आपका इरेशनल। तो एग्जाम्पल से कभी भी आपको कुछ समझ में ना आए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है, रट लिया आपने, याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं याद किया है तो आप बस एग्जाम्पल को लीजिए और उससे क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करिए। क्या किया? पहले मैंने इरेशनल प्लस इरेशनल, देखिए इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आया? रेशनल आ गया। लेकिन इरेशनल में इरेशनल को ऐड किया तो क्या आया? इरेशनल भी आ गया। तो जरूरी नहीं कि रेशनल आएगा या रेशनल आएगा, दोनों ही आ सकता है। तो यहाँ तक आपने समझा कि रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे, RRR याद होगी आपको, ठीक है। एक भाई बड़ा भाई वाला मैंने आपको बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा, और दिस वन। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए आज हमारा बेसिक क्लास है, इस बेसिक क्लास में बस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है, क्या क्या होता है, रियल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब के बारे में जाना है। अब चलिए कुछ थ्योरम को देख लेते हैं। देखिए अब जो सबसे पहला थ्योरम है ना, एनसीईआरटी बुक का जो सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.1। क्या है 1.1 में एक पहला थ्योरम? इसमें देखिए जो सबसे पहला थ्योरम कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अभी आपने पढ़ा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लीजिए कॉम्पोजिट नंबर, हमेशा एग्जाम्पल से क्लियर करिए, आपको काफ़ी आसानी समझ में आएगा। देखिए एक कॉम्पोजिट नंबर ले लिया हमने, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, है ना, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी एक प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करिए 2 और 5, ये दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, और ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हर कॉम्पोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आता है कि ये जो आपने इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है 2 × 5, 2 × 5 = 10, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अगर आप चाहे तो 10 को इस तरह से भी आप बोल सकते हैं 5 × 2, तो इसका ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन इसका जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। क्या 10 को 2, 5 के अलावे और किसी नंबर में ब्रेक किया जा सकता है? तो नहीं, है ना। 10 को जब भी आप ब्रेक करेंगे तो आइदर 2 और 5 में ही ब्रेक करेंगे, ठीक है, या तो 2 और 5 में ही ब्रेक होगा या 5 और 2 में, तो ऑर्डर बदल सकता है। तो कहने का मतलब यही हुआ, इस थ्योरम में आपको यही पढ़ना है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर इन विच दे
इन्वॉल्व। तो ये जो ऑर्डर है ये आगे पीछे हो सकता है, तो यही थ्योरम है। बस इतना ही आपको समझना है कि कॉम्पोजिट नंबर को जब हमने ब्रेक किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो उसके ऑर्डर को आप चाहे तो 5 to 2 5 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है ये यूनिक है, ये जो नंबर है वो यूनिक है, मतलब 10 जब भी ब्रेक होगा 2 और 5 में ही ब्रेक होगा या 5 और 2 में ही ब्रेक होगा, इसके अलावा किसी और नंबर ब्रेक नहीं होगा, यानी इसका जो प्राइम नंबर है वो यूनिक है। तो ये थ्योरम आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए एक और थ्योरम इसमें, उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो सेकंड थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम 1.2, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, थ्योरम 1.2 न्यू वाले एनसीईआरटी बुक में देखिए। इस थ्योरम में आपसे बोला गया है कि P इज़ अ प्राइम नंबर, P को मान लेते हैं P कोई एक प्राइम नंबर है, तो P इज़ अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है और अगर बोला जाए इसमें कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, है ना, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो P a को भी डिवाइड करेगा, तो P क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यही है थ्योरम, है ना। थ्योरम 1.2 में यही है कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। फिर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। अब मान लीजिए यहाँ लिया मैंने 4 अगर 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 क्या करता है, 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 4 12 को भी डिवाइड करेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो जानबूझ के ऐसा नंबर लिया है जो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो आप पहले ऐसा कोई नंबर सोचिए, क्या कोई ऐसा नंबर आप सोच सकते हैं जिसका स्क्वायर तो 4 से डिवाइड हो लेकिन वो नंबर 4 से डिवाइड ना हो। सोच के देखिए ऐसा कोई नंबर। अब मान लीजिए मैं 4 को अगर मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर, तो 4 पहली बात 3 का स्क्वायर कोई डिवाइड नहीं करता, तो 4 तो 3 को डिवाइड नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर 4, मैंने क्या कहा आपसे, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, बात ये हो रहा है कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, यानी 4 अगर 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता हो तभी 4 12 को डिवाइड करेगा। अगर 4 3 के स्क्वायर को ही डिवाइड नहीं करता, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अगर 4 3 का स्क्वायर 9 को ही डिवाइड नहीं करता तो 3 को कहाँ से डिवाइड करेगा। इसलिए अगर 4 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। इस तरह से P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ऐसा में यह है थ्योरम 1.2 कि P इज़ अ प्राइम नंबर और P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए। और एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जैसे मान लेते हैं 2 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना। उसी तरह से 3 देखिए, 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। बस यही थ्योरम है, काफ़ी सिंपल 1.2 में, है ना। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा क्या है ना, बेसिक फंडा क्या है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब इन बातों का यूज करते हुए, इन सब पॉइंट्स का यूज करते हुए, इन सब टर्म्स का यूज करते हुए कैसे मैथ्स को आप सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि अब नया वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू एंड गुड बाय।